हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का। पेपर नंबर ये आपका 7B है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन के साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन तैयार कैसे होता है? सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं या फिर टॉपिक, उनको यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? कई बार MCQ हटाया जाता है, कभी ऐड किया जाता है, तो हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन जगहों पे सजेशन देने का काम मैंने किया है। चाहे वो आपका नीलांबर पीताम्बर हो, कोल्हान हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, BBMKU हो, विनोबा भावे हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पर मैंने सजेशन देने का काम किया है। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, कि जो कि 2024 में आपसे पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, और यहाँ पे आपको देखिए 7B क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो दिखेगा। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। कोई कोई आपको 16 भी बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको टारगेट 18 का ही लेकर चलना चाहिए। अब देखिए, ग्रुप ए में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं, कितने? 10, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 अंक मिलेगा। पहला है, फिजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ, भौतिक विज्ञान जो है किसकी शाखा है? नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, फिजिकल साइंस एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसी को फिजिकल साइंस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये लाइफ साइंस तो बायोलॉजी की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे बायोलॉजी साइंस है तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है? एक नेचुरल साइंस है। नेचुरल यानी कि साइंस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको नेचुरल में दिखता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हु वाज अवॉर्डेड टू द भारत रत्न? भारत रत्न का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? विक्रम साराभाई, CV रमन, प्रोफेसर रामचंद्र या फिर हरगोविंद? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा CV रमन, और CV रमन साहब ने जो है रमन इफेक्ट की जो है खोज की थी, और CV रमन को यहाँ पर भारत पुरस्कार, जो भारत रत्न है, इससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर C, एजुकेशन इन फिजिकल साइंस शुड बी, भौतिक विज्ञान शिक्षण होना चाहिए कैसा? स्वयं पे केंद्रित, बाल केंद्रित, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड यानी कि उद्देश्य केंद्रित, या फिर ऑल ऑफ देम? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए सबसे अच्छा आंसर क्या होता है, अगर मैं आपको सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो जिसमें बच्चे की बात की जाती है। अब स्कूल क्यों खुला है? बच्चे के लिए। टीचर क्यों आ रहे हैं? इस बच्चे के लिए आ रहे हैं। और ये जो करिकुलम बन रहा है या कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, सब किसके सेंटर में रखकर बातें की जा रही है? बाल केंद्रित। लेकिन भौतिक विज्ञान शिक्षण कैसा होना चाहिए? टीचिंग कैसी होनी चाहिए? सेल्फ सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर, ऑब्जेक्टिव सेंटर, या फिर ऑल ऑफ दीज? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, ये जो है सीखने पे भी ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करना है, बच्चे को क्या सिखाना है, इस पे भी ध्यान देना है। ये दोनों बिल्कुल सही है, ये भी लगभग लगभग सही है। तो हम लोग सेफ आपका क्या होगा कि आप 4 के साथ जाओ, ऑल ऑफ देम के साथ जाओ। अगला सवाल, एन एम ऑफ अ टीचिंग ऑफ अ साइंस इज टू बी डेवलप्ड कोऑपरेटिव बिहेवियर विद इन। विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य के विकास में सहयोगात्मक व्यवहार है टीचर का, फैमिली का, या फिर सोसाइटी का, या फिर फ्रेंड्स का? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर D का, वो हो जाएगा समाज का। अब देखिए, ऐसा क्यों? विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य किसके विकास में सहयोग करना है? टीचर के विकास में नहीं करना है, फैमिली के विकास में नहीं करना है। बच्चा होता तो हम लोग उसे जो है यहाँ पर सही करते हैं, लेकिन सोसाइटी में सब कुछ आ रहा है, फैमिली भी आ रहा है, स्टूडेंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो हम लोग सोसाइटी को जो है यहाँ पर टिक करेंगे। अगला सवाल, द वर्ड करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, हिब्रू से, या फिर फ्रेंच से? तो देखिए, ये जो है लैटिन वर्ड से पाठ्यक्रम बना हुआ है। इसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। ऑप्शन नंबर आपका क्या? 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
असेसमेंट हैज़ टू गो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मूल्यांकन उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। सिलेबस है, प्रोजेक्ट है, टीचिंग है या फिर साइंस है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीचिंग से। देखिए कैसे होगा ये, मूल्यांकन उद्देश्य का मूल्यांकन जो है किस उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टीचिंग में आपने जो है कुछ सुधार किया है अथवा नहीं, टीचिंग में आपने जो है कुछ प्रोग्रेस लाया है, इनोवेटिव तरीका लाया है नहीं, जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए। तो मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, टीचिंग पे फोकस होगा। विच मैथड अलाउज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द प्रोसेस केयरफुली, कौन सी विधि से जो है छात्र ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे। लेक्चर मेथड में तो बच्चे सो जाएंगे ना, आई मीन बच्चे ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि टीचर ही इसमें जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, डिक्टेटर वाला जो है आप इसे कह सकते हो मेथड, जहाँ पे टीचर जो है सब कुछ कर रहा होता है, बच्चे सिर्फ इनएक्टिव होकर बच्चे सुनते हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बिल्कुल बच्चा यहाँ पर देखेगा निगरानी या फिर असेसमेंट, कार्यभार अगर आप दे दोगे तो जो है बच्चा क्या कर पाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जब आप करोगे, कुछ करके दिखाओगे, तो बच्चा ध्यान से उसे जो है ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अ साइंस फेयर इज, विज्ञान मेला है। क्या है विज्ञान मेला भाई, करिकुलम एक्टिविटी है या फिर को करिकुलर एक्टिविटी है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर है यानी कि अतिरिक्त पाठ्यचर्या है या फिर नन ऑफ दीज है। तो साइंस फेयर हम लोग क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी है, बच्चा यहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखता है। तो ये क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर आई की ओर। अ साइंटिफिक मैथड इज, वैज्ञानिक विधि क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बोथ ऑफ देम या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो साइंटिफिक मेथड है, शिक्षण विधि है, वैज्ञानिक विधि है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वस्तुनिष्ठ है। सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रिसर्च आर, यानी कि अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, समस्या का चयन करना। बिल्कुल बात सही है, ये समस्या का चयन आप करोगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर आप समस्या का विश्लेषण करोगे, सीमा निर्धारण करोगे, तो ये आंसर आपका क्या होगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ग्रुप बी की बात करते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको जो है करना है, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर पहला, व्हाई डज प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, एक्सप्लेन, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास क्यों जरूरी है, इसको समझाएं। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द लेसन प्लान एंड राइट सम एडवांटेजेस ऑफ अ लेसन प्लान, पाठ योजना को समझाएं और पाठ योजना के कुछ लाभ का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर चौथा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, एक्सप्लेन, सेमिनार और सम्मेलन में अंतर स्पष्ट करके समझाएं। पांचवा सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अ फील्ड ट्रिप्स, एक्सप्लेन करिए, अध्ययन यात्रा का लाभ क्या है, इसका वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे पहला सवाल जो है एक्चुअली 2 सवाल का आपको जवाब लिखना है, 10+10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर छठा और इस सेक्शन का पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्कस इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस, निदान परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत और महत्व पर चर्चा करें। सातवां सवाल, एक्सप्लेन द प्लानिंग फॉर द कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर क्लासरूम लर्निंग, कक्षा में सीखने का सतत मूल्यांकन की योजना को समझाइए। आठवां सवाल, हाउ इज ऑनलाइन टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन, पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा में अंतर क्या है, इसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, What is action research? How can a teacher learn through action research? Explain. क्रियात्मक शोध क्या है, क्रियात्मक शोध के द्वारा शिक्षक कैसे सीख पाते हैं, इसको समझाना था। तो ये था आपका 2024 का पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिन्हें भी चाहिए हो। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।